दोस्तों, मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जिसे देखकर हर कोई कहता था इससे बेहतर ससुराल किसी लड़की को नहीं मिल सकती। मेरा नाम अवनी है और मेरे पति देव एक बड़े रियल एस्टेट बिजनेस को संभालते थे। घर में मेरी सास सुशीला देवी थी जो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन इस खुशहाल घर के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। शादी के कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि देव की छोटी बहन जिया पिछले 2 साल से कोमा में है और शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती है। घर में उसका नाम लेते ही सबके चेहरे उतर जाते थे। एक दिन मैंने देव से जिया से मिलने की इच्छा जताई और वह मुझे अस्पताल ले गए। वहाँ जिया को देखकर मुझे अजीब लगा। वह कोमा में जरूर थी, लेकिन उसका इलाज मुझे सामान्य नहीं लगा। उसी दिन जब मैं कमरे से बाहर निकल रही थी तो अचानक एक कांच की बोतल जमीन पर टूटी मिली, जबकि कमरे में कोई नहीं था। मेरे मन में पहला शक उसी दिन पैदा हुआ। घर लौटकर मैंने यह बात अपनी सास को बताई, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया ने मुझे चौंका दिया। खुश होने के बजाय उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं दोबारा अस्पताल नहीं जाऊंगी। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। कुछ दिनों बाद मैं चोरी छिपे रात में अस्पताल पहुंची और जिया के कमरे में पर्दे के पीछे छिप गई। आधी रात को एक आदमी कमरे में आया और नर्स को आदेश दिया कि जिया को भारी मात्रा में बेहोशी की दवा दी जाए क्योंकि वह होश में आने की कोशिश कर रही है। मैंने उसकी पूरी बातचीत मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। फोन पर वह किसी महिला को मां कहकर भरोसा दिला रहा था कि जिया कभी होश में नहीं आएगी। उसके जाते ही मैंने जिया का हाथ पकड़ा तो उसकी उंगलियां हल्के से हिली। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि जिया पूरी तरह बेहोश नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर उस हालत में रखा जा रहा था। कमरे में मुझे एक ऐसी दवा की शीशी मिली जो मरीज को लंबे समय तक बेहोश रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। मैं वह शीशी अपने साथ ले आई। घर लौटकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और सबूत जुटाने लगी। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए मैंने अपने पिता के पुराने दोस्त और मशहूर क्रिमिनल वकील अमित अंकल से मदद मांगी। उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी और दवा की जांच करवाई। रिपोर्ट देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। इसी बीच एक और बड़ा हादसा हुआ। जिस रात मैंने तय किया कि मैं देव को सब सच बता दूंगी, अगली सुबह वह अचानक गिर पड़े और अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बताया, लेकिन अब मुझे हर चीज पर शक होने लगा था। कुछ समय बाद मुझे अपनी सास के कमरे में एक संदिग्ध दवा मिली, जिसकी लैब रिपोर्ट ने साबित किया कि उसका गलत इस्तेमाल किसी की जान भी ले सकता है। अमित अंकल को यह यकीन हो गया था कि देव की मौत और जिया की हालत दोनों एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। मैं लगातार अस्पताल जाती रही और वहाँ एक ईमानदार नर्स ने मुझे बताया कि उसने कई बार जिया में हलचल देखी थी, लेकिन डॉक्टरों को ऊपर से आदेश था कि उसे होश में आने ही न दिया जाए। बाद में एक स्वतंत्र न्यूरोलॉजिस्ट ने जिया की जांच की और साफ कहा कि उसका सही इलाज कभी हुआ ही नहीं। अगर उचित इलाज मिले तो वह ठीक हो सकती है। यह सुनकर मेरे अंदर उम्मीद जाग गई, लेकिन उसी दिन मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अमित अंकल के घर रहने लगी और कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान वही आदमी जिसने अस्पताल में जिया को बेहोश रखने का आदेश दिया था, मेरे सामने आया और धमकी दी कि देव की मौत में उसका भी हाथ था। यह सुनकर मेरे पास अब लड़ाई लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। कोर्ट में मामला पहुंचा। मेरी सास ने मुझे लालची और झूठी साबित करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग, मेडिकल रिपोर्ट और कई महत्वपूर्ण सबूत थे। अदालत ने जिया की दोबारा जांच का आदेश दिया। सही इलाज शुरू हुआ और धीरे धीरे जिया ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। एक दिन उसने आंखें खोल दी। मैं खुशी से रो पड़ी। होश में आने के बाद उसने इशारे से कमरे की दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखने को कहा। घड़ी के पीछे एक छोटा सा छिपा कैमरा था। उस कैमरे में ऐसा सच कैद था जिसने पूरे मामले को पलट दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि सुशीला देवी अपने 2 गुप्त बेटों के साथ बैठकर
देव जिया और उनके पिता की संपत्ति हड़पने की योजना बना रही थी। जिया ने बताया कि उसने यह बातचीत सुन ली थी और पकड़े जाने पर उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर कोमा में चली गई। बाद में उसे जानबूझकर दवाओं के जरिए उसी हालत में रखा गया ताकि वह सच न बोल सके। अदालत में वह वीडियो रिकॉर्डिंग, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान पेश किए गए। अस्पताल की नर्स ने भी सच बता दिया। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया कि सुशीला देवी, उनके दोनों बेटों और साजिश में शामिल लोगों ने संपत्ति के लालच में कई अपराध किए हैं। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। संबंधित डॉक्टर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। फैसला सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। यह सिर्फ मेरी जीत नहीं थी, बल्कि जिया, देव और उनके पिता के लिए इंसाफ था। कुछ महीनों बाद जिया पूरी तरह ठीक होने लगी और पहली बार मुझे लगा कि अंधेरे से भरी इस लंबी लड़ाई के बाद हमारी जिंदगी में सचमुच रोशनी लौट आई है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।